हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज़मस। दिस इज अर्पिता मित्तल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके टाइप्स। एक ही वीडियो में सारे प्रोनाउन के टाइप्स और उसकी एक्सप्लेनेशन विद लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज हम करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे। ये सारे जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द क्लिप। फर्स्टली प्रोनाउन क्या होता है? बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं नाउन प्रोनाउन, लेकिन हमें ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह ले ली। जैसे प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह जो हम यूज करते हैं वर्ड, उसको प्रोनाउन बोलेंगे। किस लिए यूज करते हैं? नाउन को नाउन क्यों नहीं रहने देते? हम क्यों प्रोनाउन यूज किया? क्योंकि देखो, नाउन जो होता है वो किसी का नाम होता है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। बार बार रिपीट ना करना पड़े नाम, तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है, रघुवेंद्र वॉज टॉल बट रघुवेंद्र मैरिड अ शॉर्ट वुमन। रघुवेंद्र हैड 2 किड्स। रघुवेंद्र डाइड एट एज ऑफ 60। वो लंबा था, उसने एक शॉर्ट वुमन से शादी करी थी, उसके 2 बच्चे थे और वो 60 की एज पे मर गया था। यहाँ पर बार बार हम ये नाम यूज कर रहे हैं, रघुवेंद्र रघुवेंद्र। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस नेम रिपीटेटिवली, हम क्या यूज कर सकते हैं? ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बार बार रघुवेंद्र को रिपीट ना करते हुए ही का यूज करेंगे, तो देखो कितना शॉर्ट हो जाएगा। He was tall, he married a short woman, he had 2 kids, he died at age of 60। तो रघुवेंद्र क्या था हमारा? रघुवेंद्र एक क्या है? नाउन है ना, क्योंकि रघुवेंद्र जो है किसी का नाम है। किसी पर्सन के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये हमने अपने नाउन वाली वीडियोस जो है उसमें सारा कवर किया है, वो प्लीज आप देखिए, तभी प्रोनाउन पर आइए। अब ये एक सेंटेंस है, जो सॉ जिल एंड ही वेव्ड एट हर। जो एक लड़का है और जिल एक लड़की है, उसने उसको देखा और उसने उसकी तरफ वेव किया। वेव किया मतलब हाथ हिलाया। अब इसमें प्रोनाउन बताइए मुझे। इसमें प्रोनाउंस है ही एंड हर। यहाँ पर देखिए आप, ही है ये। ही किसके लिए यूज हुआ है? जो के लिए, क्योंकि उसने वेव किया है। और हर किसके लिए यूज हुआ है? जिल के लिए यूज हुआ है। तो ये दोनों क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि ये दोनों नाउन की जगह यूज हुए हैं। जो की जगह ही यूज हुआ है तो ये एक प्रोनाउन बन गया, और जिल की जगह हर यूज हुआ है तो ये भी एक प्रोनाउन बन गया। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पे। 9 टाइप्स के हमारे पास प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, पोजेसिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। एक एक करके विद एग्जांपल्स, विद एक्सरसाइजेस और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये पढ़ेंगे। फर्स्टली पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है, ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ा हो। जैसे ही, किसी पर्टिकुलर, कोई राम है नाम, एक इंसान है जिसका नाम है राम, उसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ? ही। तो वो पर्टिकुलर पर्सन की जगह यूज किया है। ऐसे ही शी, जैसे एक नाउन है तान्या, तान्या की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? शी। तो शी किस पर्सनल प्रोनाउन क्यों हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमने यूज किया इसको। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, यू, हिम, हर, अस। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी है। अब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आ गए? देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन में तो हमारे होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आई का क्या बन जाता है? मी। यू का तो यू ही रहता है। ही का हिम बन जाता है। शी का हर, इट का इट, वी का अस, यू का यू और दे का देम। सब्जेक्ट प्रोनाउन आप सोच रहे होंगे होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह लेते हैं उनको बोल देते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं उन्हें बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखते हैं।
अभी हमने पढ़े हैं आई, यू, ही, शी, वी, दे, हु भी हो सकता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस में। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में वो प्रोनाउंस जो कि ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं। अब आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पहले से पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो टेंसेस पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारा कवर किया है, वो आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं। इसमें आते हैं मी, यू, हिम, हर, अस, देम एंड हूम। हु का क्या बन जाता है? हुम। अच्छा, अब एक नोट है, हम ही या हिम जब लड़कों की बात करनी होती है यानी कि मेन की बात करनी होती है तब हम यूज करते हैं ही या हिम, ठीक है। विमेन की बात करनी होती है तो हम शी या हर यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमारे से कॉल पे बात कर रहा है, हमने बोला उसको बुला दो, या फिर ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जब हम उस इंसान का जेंडर ना पता हो कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे या फिर शी यूज करेंगे? सोचिए। तब हम यूज करेंगे दे। When we are not sure if we are talking about a man or a woman, we use they and them. जब हम श्योर नहीं होते कि हम मैन से बात कर रहे हैं या फिर वुमेन से बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं दे और देम। जैसे ही का कब यूज करते हैं? जैसे दिस इज जैक, ही इज माई ब्रदर, आई डोंट थिंक यू हैव मेट हिम। ये जैक है, ये मेरा भाई है और मुझे नहीं लगता कि तुम इससे मिले हो। यहाँ पर हमने जैक एक लड़का था इसलिए हमने ही यूज कर लिया, ठीक है, और हिम। ऐसी लड़की के लिए हमने क्या यूज किया? शी और हर। लेकिन अब देखिए, यू कुड गो टू अ डॉक्टर। अब डॉक्टर कोई भी हो सकता है ना, मैंने उसे बस एक सजेशन दिया है कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं अगर आपको ये बीमारी है। डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो जब हमें पता नहीं होता कि मेल है या फीमेल है तब हम यूज करते हैं दे। टॉक टू अ फ्रेंड, आस्क देम टू हेल्प यू। अब यहाँ पर फ्रेंड का भी जेंडर नहीं पता, आपके फ्रेंड्स बॉयज में भी हो सकते हैं, गर्ल्स में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? देम का। आई होप आपको ये ही, शी एंड दे वाला नोट क्लियर होगा। इसी पे एक एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, बस आंसर्स हैं यहाँ पर। वीडियो पॉज करके आप एक्सरसाइज कीजिए। अब एक और नोट पढ़ेंगे यू एंड दे पे। ऑल्दो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो प्रोनाउन के अंदर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये कॉमन कंफ्यूजन है जो लोगों में उठती है। लोगों को पता होना चाहिए कि दे का यूज कहाँ कहाँ कब कैसे हो सकते हैं। जब हमें जेंडर का श्योर ना हो तो हम दे का यूज करते हैं। अब हमें पता है यू किसके लिए यूज करते हैं? सामने वाला जो हमें सुन रहा है उसके लिए यूज करते हैं, हियरर के लिए। जैसे यू कैन बाय दिस बुक एवरीवेयर, तुम ये बुक कहीं भी से भी खरीद सकते हो। यू कांट पार्क हियर, तुम पार्क नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन हम दे और देम का यूज कब करेंगे? जब हम किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे रेस्टोरेंट हो सकता है। दे सर्व गुड फूड हेयर, यहाँ पे हम किसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि गो टू हल्दीराम्स, दे सर्व गुड फूड हियर। अब हल्दीराम का जेंडर पता है आपको कि क्या है? वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब नहीं पता जेंडर तो हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। आस्क देम फॉर अ चीपर टिकट, देम एयरलाइन के लिए यूज हो रहा है। एयरलाइन का भी हमें जेंडर नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे? देम यूज करेंगे। और किस लिए यूज करते हैं दे और देम का? गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के लिए। जैसे दे डोंट लेट यू स्मोक इन हेयर, कौन नहीं स्मोक करने देगा यहाँ पर? गवर्नमेंट, यानी कि पुलिस वगैरह। तो जब उनका कोई पुलिस में तो विमेन भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। दे आर गोइंग टू इंक्रीज टैक्सेस, यहाँ पर दे किसका मतलब है? गवर्नमेंट का। अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इट। अगर किसी को इट के यूजेस ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ यूज होता है तो आप ये स्किप कर दीजिए क्योंकि थोड़ा लेंदी होने वाला है यूजेस ऑफ इट। बट जिसको नहीं पता, डीपली पढ़ना चाहता है वो, तो वो प्लीज देखिएगा।
We use it to talk about ourselves. जब हमें अपने बारे में ही बताना होता है दूर से, जैसे टेलीफोन पे हमें बताना है, हेलो इट्स जॉर्ज, हेलो इट्स तान्या, ऐसे बोल सकते हैं. When other people can't see us, जब जैसे मैं डोर नॉक कर रही हूँ लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि कौन है, तो मैं कैसे बोलूंगी? इट्स मी, इट्स जो भी मेरा नाम है वो बोलूंगी. और किस लिए यूज कर सकते हैं? दूसरे लोगों के बारे में भी बोलने के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी इंसान को फर्स्ट टाइम पॉइंट कर रहे हैं, जैसे लुक, जैसे हम फ्रेंड्स में खड़े हैं, फ्रेंड सर्कल में, एकदम से एक और फ्रेंड आता है, न्यू फ्रेंड, तो हम क्या बोलते हैं? लुक इट्स पॉल मैकार्टनी. हु इज दैट? आई थिंक इट्स जॉन्स ब्रदर. ठीक है, यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? इट का यूज किया है. तबकि हमें उसका जेंडर पता है कि वो ही है, लेकिन यहाँ पर वो पहली बार आ रहा है ना, तो हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे. नेक्स्ट, जब हम किसी को देख नहीं सकते और उनका नाम पूछते हैं, हेलो हु इज दिस. ये व्हाट्सएप पे जैसे किसी का आ जाता है मैसेज अननोन नंबर का, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? हु इज दिस, यानी कि कौन है ये. तो इट या दिस दोनों यूज कर सकते हैं. वी यूज इट टू टॉक अबाउट. और किस लिए यूज करते हैं? टाइम्स एंड डेट्स बताने के लिए. जैसे कोई टाइम पूछता है तो हम क्या बोलते हैं? इट्स नियरली 1 o'clock, या फिर इट्स माई बर्थडे टूडे, आज मेरा बर्थडे. या वेदर के बारे में जैसे हम क्या बोलते हैं? रेनिंग, इट्स रेनिंग. इट्स अ लवली डे, इट वॉज गेटिंग कोल्ड. यहाँ पर सबका किस किस का यूज हुआ है? इट का यूज हुआ है. और यूजेस देखते हैं इट के. जब न्यूटर जेंडर हो नाउन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. अब ये न्यूटर जेंडर क्या है? नाउन वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पक्का पता होगा. अगर नहीं देखी है, देखिए नाउन पार्ट 1, पार्ट 2. आई एम टेकिंग द मीट बैक टू द शॉप बिकॉज इट इजंट गुड. मीट का जेंडर नहीं होता कोई भी, तो उसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर. मीट एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसका कोई जेंडर नहीं होता, तो वहां पर इट का यूज होगा. इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ यंग बेबी ऑफ आइदर सेक्स. यंग बेबी है बहुत ही, या 1-2 साल का बेबी है, कोई भी, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, पर हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे. छोटे बच्चों के लिए इट का यूज करो. द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री. आई डिडंट डिस्टर्ब द चाइल्ड बिकॉज इट वॉज स्लीपिंग. अब यहाँ पे इट से आप ये मत समझना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, नहीं. जब छोटा बच्चा हो तो हम उसके लिए इट का यूज करते हैं. मैंने बच्चे को परेशान नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो सो रहा था. और किस लिए यूज हो सकता है? एनिमल्स के लिए यूज हो सकता है, ये तो सबको पता है. आई लव माई डॉग, इट इज ऑलमोस्ट ह्यूमन. आई वॉन्ट सेल माई काउ बिकॉज इट यील्ड्स 10 liters ऑफ मिल्क एवरी डे. मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगी बिकॉज वो 10 liters ऑफ मिल्क देती है मुझे रोज. इट और किस लिए यूज हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए. जैसे इट वॉज सुशी हु पेंटेड दिस पिक्चर. जैसे हम बताते हैं कि यह इंसान था जिसने ये पिक्चर बनाई या पिक्चर पेंट करी, तो हम जोर दे रहे हैं ना उस बात पे, यह था इंसान वो. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे यूज करते हैं, इट वॉज दिस. इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो, कि यह जॉन था जिसने विंडो तोड़ी. इट वॉज नैन्सी हु मेड द केक. ये नैन्सी थी जिसने केक बनाया. इट वॉज द प्राइम मिनिस्टर हु मेड दिस अनाउंसमेंट. ये प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अनाउंसमेंट की. और किस लिए यूज होता है इट? कुछ आपने बोला उसी को ही दोबारा रेफर करने के लिए. अब आप पूरी स्टेटमेंट थोड़ी लिखने बैठोगे दोबारा, सिर्फ इट का यूज कर दीजिए, समझ जाएगा इंसान. जैक वॉज maltreated by his uncle and he couldn't forget it all his life. उस जैक जो था, उस अंकल ने उसको परेशान किया था, और वो इस बात को. अब यहाँ पर इट क्या बता रहा है कि ये जो उसके साथ हुआ ना, ये पूरी सिचुएशन, वो एक सिंगल वर्ड बता रहा है, इट. तो जब कोई हम स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और उसी को दोबारा बोलना चाहते हैं, तो हम इट का यूज करते हैं.
नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करे। इसमें हमारे आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, अब जब कोई चीज हमारे पास है तो हम दिस का यूज करेंगे, कोई चीज हमारे दूर है हमसे तो दैट का यूज करेंगे। कोई चीज पास है तो किसका यूज करेंगे, हम दिस का यूज करेंगे। कोई चीज दूर है तो दैट का यूज करेंगे। अब कोई चीज सिंगुलर है तो दिस का, और प्लूरल है तो दीज का। कोई चीज सिंगुलर है तो दैट का, कोई चीज प्लूरल है तो दोज का। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यही पेन पड़ा हुआ है तो बोलूंगी दिस इज अ पेन, लेकिन बहुत दूर है, मैं इशारा करके बोल रही हूँ तो क्या बोलूंगी, दैट इज माई पेन। ठीक है, ये तो होगी टाइम की बात, वो डिस्टेंस की बात। अब सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। अगर एक पेन है तो मैं बोलूंगी दिस इज माई पेन, और अगर एक से ज्यादा पेन है तो क्या बोलूंगी, दीज आर माई पेन। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस टेस्ट गुड, कोई डिश है उसका टेस्ट अच्छा है तो दिस लगाए। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने यह देखा है। अब यहाँ पर टाइम्स प्लूरल हो गए, दीज आर बैड टाइम्स, हमने दीज का यूज किया ना कि दिस का। डू यू लाइक दीज, दैट इज ब्यूटिफुल, लुक एट दैट, दोज वर द डेज। अब ये देखिए फ्रेंड्स, दोज क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो बीत चुका है, टाइम बहुत हो चुका है उस चीज को। क्या दिन थे वो जब हम बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोज वर द डेज। कैन यू सी दोज, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और फिर मैं बहुत दूर से इशारा कर रही हूँ, क्या तुम्हें वो दिख रहा है, तो बहुत दूर है ना मुझसे, इसलिए मैं दोज का यूज करूंगी। दिस इज हैवियर देन दैट, जो हम कंपेयर करते हैं तो एक चीज को कैसे करते हैं, दिस इज हैवियर देन दैट, मतलब दिस और दैट का यूज करके। फ्रेंड्स, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से कंफ्यूज नहीं करना है। अलग अलग चीजें हैं, हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होते हैं। दोनों सेम होते हैं दिखने में थोड़े थोड़े, बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अकेला खड़ा हो सकता है, मतलब किसी वर्ड के बिना भी खड़ा हो सकता है जैसे, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमेशा अपने बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के बिना भी खड़ा हो सकता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमेशा नाउन चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। दैट स्मेल्स, अगर मैं ये सिंपल बोलती हूँ दैट स्मेल्स, अब मैंने यहाँ पर नाउन नहीं लगाया, दैट स्मेल्स कुछ भी, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के बिना खड़ा है। स्मेल तो एक वर्ब है ना, नाउन तो है ही नहीं। अब मैं बोलती हूँ दैट बुक इज गुड, यहाँ पर दैट जो है बुक के साथ खड़ा है। बुक क्या है, एक नाउन है। नाउन मतलब बुक कैसे नाउन है, बुक एक चीज है तो वो नाउन हो गई। तो जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बस इतना ही डिफरेंस है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ खड़ा होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विदाउट नाउन खड़ा होता है। ये एक्सरसाइज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे, आप कीजिए सॉल्व, आंसर्स यहाँ पे है। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस पोजेशन दिखाने के लिए होते हैं, जैसे हमने पोजेसिव नाउन्स भी पढ़े थे ना, माय, योर वगैरह। अब यहाँ पर प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाएंगे पोजेसिव प्रोनाउंस में, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। ठीक है, आपको ये लर्न करने हैं। द टिकट्स आर एज गुड एज आवर्स, यहाँ पर क्या है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन का क्या मतलब होता है, मतलब किसी चीज का अधिकार है हम पे, राइट है किसी चीज का। ठीक है, वो चीज किसको बिलोंग करती है, हमें, हमारी है वो चीज। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द टिकट्स आर एज गुड एज आवर्स, ये टिकट्स उतनी अच्छी हैं जितनी कि हमारी थी या हमारी है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, पोजेसिव प्रोनाउन से।
शैल वी टेक योर्स और देयर्स, क्या हम तुम्हारी ये चीज लें या फिर उनकी लें। यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि ये चीज किसकी है, यू को बिलोंग करती है, और ये चीज दे को बिलोंग करती है। दे का देयर्स बन जाता है, यू का योर्स बन जाता है। दिस बैग इज माइन। अब यहाँ पर माइन से क्या पता लग रहा है कि ये बैग किसका है, मेरा है। तो माइन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये बता रहा है कि ये चीज किसकी है, मेरी है, पोजेशन दिखा रहे हैं। योर्स इज नॉट ब्लू, 2 टी शर्ट्स रखी हैं, तो अब वो पूछता है कौन सी है, मेरी। तो मैं क्या बोलती हूँ, योर्स इज नॉट ब्लू, ब्लू वाली तुम्हारी नहीं है। तो इसमें भी मैंने पोजेशन दिखाया कि ब्लू वाली इसकी नहीं है। दैट बैग लुक्स लाइक हिज, हिज का हिज नहीं बनता, हिज का हिज रहता है। मतलब जैसे योर का योर्स बन गया, देयर का देयर्स बन गया, लेकिन हिज का हिज रहेगा। ये बहुत हम बोल नहीं पाएंगे अगर हमने ऐसे लिख दिया हिज, तो इसलिए हिज ही रहता है बस ये। दीज शूज आर नॉट हर्स, हर का बन जाता है हर्स, ये शूज किसके नहीं है, उसके नहीं है। दैट कार इज आवर्स, वो कार हमारी है। फिर से अगेन हमने क्या दिखाया, अधिकार दिखाया कि ये कार किसकी है, हमारे को बिलोंग करके हमारी है। अब हमें पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स के बीच भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव का पढ़ा था, वैसे ही पजेसिव का पढ़ेंगे। वही सेम बात है, पजेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए साथ में, पजेसिव प्रोनाउन अकेला खड़ा हो जाता है। देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, जिन्हें पजेसिव डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है, वो कौन कौन से होते हैं, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर एंड whose। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले खड़ा होता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी बोलो उससे पहले खड़ा होगा, ताकि ये पता लग सके वो किस इंसान का है, किसको बिलोंग करती है वो चीज। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लाइक्स योर हेड। यहाँ पर बताओ ये योर जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अभी हमने बताया है कि पॉजिटिव जो प्रोनाउन है वो अकेला खड़ा होता है, उसके बाद नाउन की जरूरत नहीं होती, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत होती है। हैड एक नाउन है, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा कि क्या बताते हैं कि ये चीज किसकी है। तो शी लाइक्स योर हैट, यानी हैट किसकी है, तुम्हारी, यू को बिलोंग करती है, वो पता चला हमें। आई थिंक हर डॉग हैज ईटन माई बिस्किट्स। यहाँ पर हर मुझे बताइए क्या है, और माई भी मुझे बताइए क्या है। हर डॉग, एक तो पहले पोजेशन दिखा रहा है ये, ठीक है, प्लस ये नाउन भी है। डॉग क्या एक नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल सही। ऐसे ही बिस्किट्स नाउन है, किसके हैं बिस्किट्स, वो कौन सा वर्ड दिखा रहा है, माई, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने देख लिए थे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हमने देख लिए थे। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या बनता है, आई, मी, माई, यू, योर, ही का बनता है हिम और फिर हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी, अस, आवर, दे, देम, देयर। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव डिटरमाइनर, जिसे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, आई होता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। मतलब अगर कोई चीज मेरी है तो मैं उसको कैसे बोलूंगी, माई का यूज करके। कोई चीज तुम्हारी है तो योर का यूज करके। कोई चीज उसकी है तो हिज या हर का यूज करके, ठीक है। इट, कोई चीज नॉन लिविंग थिंग की है, इट्स का यूज करके। हमारी है तो आवर, उनकी है तो देयर। अब इसी को ही पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे बोला जाता है, माई का बन जाता है माइन, योर का योर्स, हिज का हिज रहता है, अभी हमने डिस्कस किया था, हर का हर्स, आवर का आवर्स और दे का देयर्स। जैसे देखो ये दोनों सेंटेंसेस सिमिलर है मीनिंग में। जैसे दिस हाउस इज बिगर देन माई हाउस, यह घर
मेरे घर से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, यह घर मेरे घर से बड़ा है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के केस में हमने माय के बाद एक नाउन का यूज किया है, हाउस। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एडजेक्टिव अकेले नहीं खड़े हो सकते। यहाँ पर ये बंदा, ये माइन जो है ये अकेला खड़ा है, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। दोनों का मतलब सेम है। जब हम दोबारा नाउन को यूज नहीं करना चाहते, जब हम दोबारा हाउस वर्ड को यूज नहीं करना चाहते, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल माइन यूज करते हैं। इज दिस योर वॉलेट, क्या ये तुम्हारा वॉलेट है? और ये फिर इज दिस योर्स, वॉलेट पड़ा है, मैं कहूँ इज दिस योर्स। तो अगर हम नाउन का यूज नहीं करना चाहते तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, इसमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। यूज हिज कार टुमारो मॉर्निंग, तुम उसकी कार कल यूज कर लेना। यूज हिज टुमारो मॉर्निंग, अब यहाँ पे कार की बात पहले ही हो रही थी, तो सिंपल हिज लगा दिया बस। ये एक्सरसाइज है, कीजिए आप ये वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जैसे हमने किसी नाउन की बात की है पहले, उनको रेफर करने के, जैसे, और ये क्या करते हैं, एक सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। कौन कौन से आते हैं, विच, दैट, हु में कौन कौन से, हुम एंड हुज भी, हूएवर, हुमएवर एंड वेयर, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बोला, कुछ भी समझ नहीं आया, अभी एग्जांपल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। बस आप ये याद कर लीजिए, विच, दैट, हु, हुम, हुज, हूएवर, हुमएवर एंड वेयर, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने यहाँ पर बोला है कि ये जो पहले नाउन बोले गए हैं उन्हीं को रेफर करने के लिए, या फिर उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। अब यहाँ पर साइक्लिस्ट की बात करी जा रही है। हु, इसके बारे में हमने और इंफॉर्मेशन दी है कि जिसने रेस जीती उसने बहुत ट्रेनिंग जो की थी, बहुत हार्ड करी थी, उसने बहुत मेहनत करी थी। तो अगर ये हटा दूं, हु वन द रेस, इतना भी बोल सकती हूँ, द साइक्लिस्ट ट्रेन्ड हार्ड, साइक्लिस्ट ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन मुझे इसी सेंटेंस में ये भी जोड़ना है कि उसने रेस भी जीती है। तो मैंने क्या किया, हु का यूज करके और इंफॉर्मेशन जोड़ दी। साइक्लिस्ट जिसने रेस जीती थी उसने बहुत मेहनत की थी। द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पैंट्स मैंने कल खरीदी थी आर ऑलरेडी स्टेन्ड, उन पे पहले से ही धब्बा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या किया, नाउन, पैंट्स क्या है, नाउन है एक, उसी को ही वापस रेफर किया है। अगर मैं ये हटा दूं दैट आई बॉट यस्टरडे, तो क्या बचेगा, द पैंट्स आर ऑलरेडी स्टेन्ड। लेकिन मुझे ये भी बताना है कि कल मैंने जो खरीदी थी, और इंफॉर्मेशन दी है, इसी पैंट्स को रेफर किया है, तो ये हो जाता है, इसीलिए दैट क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। द 4 टीम लीडर्स whoever the committee selects will be at tomorrow's meeting. चारों टीम लीडर्स जिसे भी कमेटी सेलेक्ट करती है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। जिसे भी, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है, नाउन ही होंगे दोनों चारों। Spaghetti which we eat at least twice a week is one of my family's favorite meals. यहाँ पे फिर से हमने एक नाउन को रेफर किया है, वो है spaghetti. Where did you buy the dress that you wore last week? अब यहाँ पर देखिए, तुमने वो ड्रेस कहाँ से खरीदी जो आपने लास्ट वीक खरीदी थी, पहनी थी। तो दैट यहाँ पर है प्रोनाउन। ठीक है, the book when it was finally returned. The store on the corner where we usually buy all of our art supplies burned to the ground. और इंफॉर्मेशन दी है, the store on the corner, जो स्टोर था कॉर्नर पे, वो जल गया पूरी तरह। अब और इंफॉर्मेशन क्या बतानी है, जहां से हम अपने आर्ट सप्लाईज खरीदते थे।
या खरीदते हैं। The girl whom we met yesterday had an accident today. इतना भी बोल सकती थी the girl had an accident today, पर मुझे पता नहीं लगता ना किस गर्ल की बात कर रही हूँ, तो मुझे स्पेशली बोलना था वो लड़की जिससे हम कल मिले थे उसका आज एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो whom का मतलब होता है जिससे, जिससे। रिलेटिव प्रोनाउंस पे ये एक्सरसाइज है, ये कीजिए। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव से ही समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस पूछने के लिए इनका यूज होगा। तो मेनली बस ये 5 हैं, हु, हुम, व्हाट, व्हिच एंड हुज। हु और हुम का लोगों के लिए यूज होता है, और बाकी जो बच्चे यानी कि व्हाट, व्हिच एंड हुज वो लोगों के लिए भी और ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हु और हुम का सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है। व्हाट का यूज जैसे हम कैसे करते हैं, किसी के बारे में कुछ जानना होता है या पूछना होता है तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या चाहते हो खाना। ठीक है। विच का यूज कैसे करते हैं, विच कलर मतलब विच कलर डू यू प्रेफर, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। हु का यूज लोगों के लिए पूछने के लिए कुछ भी क्वेश्चन, हु वाज ड्राइविंग द कार, कौन ड्राइव कर रहा था। अब यहाँ पे आपने देखा हु का तो इंसानों के लिए यूज हुआ है, लेकिन विच का और व्हाट का चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। हु इज गोइंग टू टेक आउट द ट्रैश, whom का लोगों के लिए यूज होगा, अभी हमने पढ़ा था। whom did you speak to, तुमने किससे बात की। whom do you prefer to vote for, तुम किसे वोट दोगे। whom do you live with, तुम किसके साथ रहते हो। whose का लोगों के लिए, और ज्यादातर ये पोजेशन दिखाने के लिए यूज होता है, जैसे किसका स्वेटर है, whose sweater is this। कोई चीज हमारे पास आती है तो हम क्या बोलते हैं कि whose bottle is this, किसकी बॉटल है ये। whose parents are those, कोई पेरेंट्स आए मिलने तो हम क्या बोलेंगे, किसके पेरेंट्स है वो। इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे ये एक्सरसाइज है। Reciprocal pronoun. A reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out an action. देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जब हमें इंडिकेट करना हो कि दो या दो से ज्यादा लोग कोई काम कर रहे हैं और उस पे दोनों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या लॉस भी अगर हो रहा है तो दोनों को ही इफेक्ट पड़ रहा है। दो ही होते हैं बस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर और वन अनदर। जैसे मैं बोलूं दे लाइक वन अनदर, इसका क्या मतलब है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर एक चीज हो रही है पसंद करना, और दोनों का ही इफेक्ट है, दोनों ही उसका कॉन्सिक्वेंस या फिर दोनों ही वो एक्शन कर रहे हैं। दे टॉक टू ईच अदर लाइक दे आर बेबीज, वो एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे वो बच्चे हो। तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो दोनों कर रहे हैं और दोनों पे ही इफेक्ट हो रहा है, तो ईच अदर का यूज होगा। फ्रेंड्स ईच अदर हमेशा दो पर्सन के लिए यूज होगा, और वन अनदर ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। वी गिव ईच अदर गिफ्ट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं छुट्टियों में। तो यहाँ पर जो एक्शन है गिफ्ट देने का वो सारे लोग कर रहे हैं और सब पर ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है। The students congratulated one another after giving practice speeches. स्टूडेंट्स ने कंग्रेचुलेट किया एक दूसरे को प्रैक्टिस स्पीचेस देने के बाद। तो एक दूसरे को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, वन अनदर या ईच अदर। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हमें जो सब्जेक्ट था सेंटेंस में उसे वापस से रेफर करना है, उसके बारे में दोबारा से कुछ बोलना है, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ये कैसे खत्म होते हैं, सेल्फ या सेल्फ से खत्म होते हैं। 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। माई सेल्फ, सिंगुलर में होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। प्लूरल में आवरसेल्फ, योरसेल्फ एंड देमसेल्व्स। आई का बनता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, वी का आवरसेल्फ, यू का योरसेल्फ एंड दे का देमसेल्व्स। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को या मैंने अपने आप को मिरर में देखा।
अब यहाँ पर मैं खुद को दोबारा से रिप्रेजेंट करना चाहती थी, दोबारा से रेफर करना चाहती थी, तो मैंने माई सेल्फ का यूज किया है। यानी कि क्या होती है इनकी हिंदी, खुद को। मैं खुद को शीशे में देखा। वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ, तुम खुद को क्यों ब्लेम करते हो। जॉन सेंट हिमसेल्फ अ कॉपी, जॉन ने तुम्हें कॉपी भेजी, तुम्हें नहीं, सॉरी, हिमसेल्फ से क्या पता लगा, उसने खुद को ही कॉपी भेज दी है। माई डॉग हर्ट इटसेल्फ, मेरे डॉग ने अपने आप को ही हर्ट किया। वी ब्लेम आवरसेल्फ, हम खुद पर ही ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं। कैन यू हेल्प योरसेल्फ, क्या तुम खुद अपनी मदद कर सकते हो। दे कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्फ, वो अपनी मदद देखभाल नहीं कर सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी जनरल लोग के लिए बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल जो लोग होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो मेनली होते हैं ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन। बहुत लंबी लिस्ट है, बट आप इतना समझ लीजिए कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ है। पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो हम ही, शी, इट, आई इन सब का यूज करते हैं। जब हम जनरल किसी एक चीज को बोल रहे हैं तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। अरे सॉरी, ये गलती से ये डिलीट कर देना, गलती से आ गया स्लाइड में ये भी, ये यहाँ पे ये पूरा डिलीट कर देना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का आ गया है गलती से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस में लिस्ट है, यही जो मैंने लिखे है इन्हीं को ही बस वो कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं ये सब, सिंगुलर रहेंगे ये हमेशा, इनकी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, यानी कि इज आएगा, आर नहीं आएगा। अनदर, एनीबडी, एनीवन, प्लूरल में ये सब आएंगे, बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर, सेवरल। और ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, वो ये होते हैं। और है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सारे हैं, सिंगुलर रहेंगे हमेशा। एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह होते हैं, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। ये वर्ड जो मैंने लिखा है सटल, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसको नोटिस करना बहुत हार्ड हो, ठीक है, जो बहुत बारीक अंतर हो, जिसको नोटिस करना हार्ड हो। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है जोर डालने के लिए किसी पर्टिकुलर नाउन पे या प्रोनाउन पे, तब वो बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। अगेन, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन पे और जोर डालने के लिए, तो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे he himself told me this, ये he जो है हमारा क्या है, he हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन पे जोर डाला है कि उसने खुद मुझे ये बात बताई थी, तो ही क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, हिमसेल्फ बन जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों का, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का, दोनों का वही मतलब था, खुद, अपने आप या खुद। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद मुझे ये बात बताई थी, तो यहाँ पर हम जोर डालने हैं कि उसने खुद वो चीज करी, तो ये बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। आई फिनिश द जॉब माई सेल्फ, मैंने ये जॉब खुद फिनिश करी, जोर डाल रहे हैं हम तो माई सेल्फ। दे themselves admitted their mistake, उन्होंने खुद मिस्टेक अपनी एडमिट करी, एक्सेप्ट करी। We ourselves witnessed the accident, हमने खुद एक्सीडेंट को विटनेस किया, मतलब हम वहां मौजूद थे, हमने खुद, हम प्रोनाउन पे जोर डाल रहे हैं, हमने खुद। हम सिंपल ये भी बोल सकते थे वी विटनेस्ड द एक्सीडेंट, कि हमने एक्सीडेंट विटनेस किया, लेकिन हम और जोर डालना चाहते हैं, हमने खुद वो एक्सीडेंट विटनेस किया है। तो जब जोर डाल रहे हैं तो हमने ourselves का यूज किया, ये बन के एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। दोनों में डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब सब्जेक्ट का एक्शन
करने वाले पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो। और एम्फेटिक प्रोनाउन जब हमें एम्फसाइज करना हो, जोर डालना हो। देखिए 2 एग्जांपल, अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही तो भूल जाओ इसे, बस आप एग्जांपल देखिए। ही कट हिमसेल्फ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, उसने खुद को ही कट कर लिया। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें पता है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, ही है वो। और हिमसेल्फ से क्या पता लग रहा है कि उसने कट किसको किया, खुद को ही, तो खुद भी, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब ये सिचुएशन आती है तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव का। अब हमें जोर डालना है, ही हिमसेल्फ कट द केक, उसने खुद केक को कट किया। अब यहाँ पर फिर जोर डाला है, हम इतना भी बोल सकते थे ही कट द केक, लेकिन उसकी जगह हमने क्या बोला है, ही हिमसेल्फ कट द केक, उसने खुद केक काटा। तो जब जोर डालते हैं तो एम्फेटिक, क्योंकि एम्फेसिस वर्ड का, ये जो एम्फसाइज वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है, जोर देना। I spoke to the principal myself, मैंने खुद प्रिंसिपल से बात करी। You must blame yourself for the loss, अब यहाँ पर देखिए, तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए लॉस के लिए, यहाँ पर कोई जोर नहीं दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। एक और आसान तरीका, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में कैसे डिफरेंस पता करें, तो बस सिंपल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के बाद आते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस हमेशा नाउन के या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, ही कट हिमसेल्फ, तो कट क्या है, वर्ब है, और हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं, तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ कट द केक, अब देखिए ही क्या है, नाउन, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद आ रहा है, तो ये होगा एम्फेटिक। इनमें से बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्फेटिक है, ये आंसर्स हैं। फ्रेंड्स, वर्ड ऑफ द डे है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब होता है इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, मतलब बहुत जरूरी। द यूज ऑफ लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। इंसान होने का लैंग्वेज बोलना का तो बहुत इंपॉर्टेंस है ना हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को यूज करना। लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे तो हम बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम इंटीग्रल वर्ड से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट कीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगा, समझाने का तरीका अगर मेरा समझ आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस